कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुम्हें इसी क्षण एक रहस्य से अवगत कराने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को सलाम है। बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ अहम बातें हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए महसूस कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है, जहां तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वो जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति। तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अनोखी है, जैसे तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ खास शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई है। शायद तुम्हें यहां आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के साथ वादा किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी मेहनत लगन से करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बड़ा काम जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वह थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है जो धरती के फरिश्तों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का वादा किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आसमान को निहारना और चांद को निहारना और चांद को देखना। तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करे। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वे तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं रही हो। जो बोझ तुम्हें लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उभर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहां एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली है। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली है जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। ये समय है जागने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं ये करूंगा, वो करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है फिर से, और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वो बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तुम्हें करने का, जो काम तुम्हें करने हैं जो पसंद नहीं करते, ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो
कि जैसे वो तुमसे सीधे बात कर रही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वो तुम्हारे सामने बैठकर बात कर रही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो शक्ति रखते हो वो बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका वारों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में आए हो, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहां तक कि वो काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम में देख रहा हूं। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को, ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी ये खासियत, ये शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहां कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खास तौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब ये मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती है, किसी को अच्छा महसूस करा सकती है। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। तुम वह इंसान हो सकते हो, भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुशी ला सकते हो। जैसे मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरी बातें तुम तक पहुंच रही हैं, और अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो यही मेरी खुशी है। मैं देखता हूं जब भी मेरी बातें तुम तक नहीं पहुंचती तो तुम लोग पूछते हो आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वो खासियत है, वो शुद्ध दिल है, वो साफ आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो कला है,
जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है, किसे प्रेरित करना है, किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है। यह सारी खूबियां तुम में है। तुम कुछ खास करने के लिए आए हो, और वो काम तुम जरूर करोगे। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद समझ आ जाए। बार बार यही बात सामने आ रही है, इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसीलिए खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है वो उन्हें सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में ऐसी खासियत है कि हर तरह की नकारात्मकता को झट से सोख लेते हो, इसीलिए बड़े बड़े लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, बहुत नेक दिल, बहुत दयालु। यहां बार बार यही बात सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाया जा रहा है। तुम बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। मां शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ताकतवर ऊर्जा में आने वाले हो। तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है। शायद कोई पुरस्कार या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी तारीफ होगी। गंभीरता से कहो, तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह बेफिक्र हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं रही। हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का एहसास। तुम बहुत आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। तरह समझ नहीं पाते। जितना समझते हैं उतना ही लगता है कि अभी तो बस आधा पन्ना पड़ा है। तुम तो पूरी किताब हो। तुम्हें समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे वो अपने मन की उलझनों से आजाद हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। मान लो एक का खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, लाइट बंद, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, वहां का माहौल एकदम हल्का और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और आकर्षक है, तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ये हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं। तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वो अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वो अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पलटी दी जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है।
नया और शुभ समय आने वाला है, और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वो शब्द है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह वो दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वह किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी। वह तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी वह अब आगे बढ़ने लगी है, और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी वे धीरे धीरे सुलझने लगी है, और आपकी आत्मा में जो भारीपन था वो हक है, वो हल्का होने लगा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है, और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं, जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा, और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है, और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओगे मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे, क्योंकि जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ, या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वो अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का यह संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था, और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा
कि अब कोई अय्यार रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे साथ था। और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थी, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी, अब वही आसान होने लगी है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी, वह धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वो कम होने लगा है और जो भारीपन था वो हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था, वो अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था, वो अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा। और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे, वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारी मेहनत सफल होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे, उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे, वो रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है, तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वो आंसू गिरते हैं, तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। 1 मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी, वो आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की कुंजी देगा। 4 हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो ये बुलावा है। जब तुम्हारे मन में ये विचार उठे ही चलो प्रभु के धाम चलते हैं,
तो जान लो ये विचार तुम्हारा नहीं, ये प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वो तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वो क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5 अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी ना सोचा हो, तो समझ ले वो विचार तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वो है जो हृदय से किया जाए, ना कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो ये सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है। तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या ये किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 माह शपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो यह 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ, हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो। होते हो तो भी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ, जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर ये मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना ये तो प्रभु हनुमान की योजना है। क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए